नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज कॉर्नर में। मैं हूं आपका अपना दोस्त आशुतोष अंशु। आज हम एक बहुत ही मजेदार और दिमाग को तेज करने वाले अध्याय को समझने जा रहे हैं, पासे से संबंधित प्रश्न। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि किस तरह से एक, दो या ज्यादा पासों की स्थिति को देखकर सही उत्तर निकाला जाता है और कैसे पासा खोलने या भाषा आधारित सवालों को हल किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं दिमाग की यह शानदार यात्रा। हर सवाल का हल मिलेगा, बस हौसला रखना। हर सवाल का हल मिलेगा, बस हौसला रखना। ज्ञान की इस राह में बस कदम बढ़ाना। जहाँ सोच हो गहरी, वहाँ राहें भी मिलती हैं। नॉलेज कॉर्नर है वो जगह जहाँ बातें दिल से निकलती हैं। तो आज हम ये डाइस पासा की जो चैप्टर शुरू किए हैं उसकी सफर को आगे बढ़ाते हैं। अभी जो आपके सामने ये स्लाइड लगा हुआ है, इसमें आप देख रहे हैं डाइस। डाइस को ही हिंदी में पासा भी कहते हैं। इसका उपयोग सबसे अधिक आपको महाभारत में शकुनी करता है। इसी पासा से पूरा महाभारत का युद्ध हो जाता है। तो यही है पासा। तो इसमें देखिए, ये जो होता है, हम लोग जो लूडो खेलते हैं उसमें ये पासा का उपयोग किया जाता है। तो इसमें कहीं एक, कहीं दो, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सब एक जो होता है, एक डाइस पे चारों बगल 1 से 6 तक अंकित रहता है। चाहे वह संख्या में रहे या पॉइंट के माध्यम में रहे, किसी न किसी माध्यम में वो जरूर रहता है। जैसे ये 5 है तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये 4 है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं समझाने के लिए, क्योंकि इतना पॉइंट देना संभव नहीं होगा। तो ये आप देख लिए डाइस। डाइस जो होते हैं, इसमें मुख्यतः ये जो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए प्रश्न पूछा जाता है, इसमें 4-5 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसको हम आगे देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए डाइस। डाइस आर स्मॉल क्यूब्स। ये क्या है? एक छोटा सा घन है। विथ ईच साइड्स हैविंग अ डिफरेंट नंबर ऑफ डॉट्स। इसमें क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम 1 to 6, 1 से 6 तक इसमें दिया हुआ रहता है। दे आर यूज्ड इन गेम्स टू प्रोड्यूस रैंडम नंबर्स। रैंडम नंबर्स के लिए डाइस आर कॉमनली यूज्ड इन बोर्ड गेम्स लाइक लूडो एंड स्नेक्स एंड लेडर्स। इस सब में ये लूडो में ज्यादातर प्रयोग किया जाता है सामान्यतः। पासा एक छोटा घन होता है जिसकी हर एक भुजा पर 1 से 6 तक के बिंदु डॉट्स बने होते हैं। इसका उपयोग खेलों में संख्याएं यादृच्छिक रूप से रैंडमली प्राप्त करने के लिए किया जाता है। पासे का उपयोग लूडो और सांप सीढ़ी जैसे खेलों में सामान्यतः किया जाता है। तो ये तो सामान्य बात रही इसकी कि डाइस है क्या, पासा किसको कहते हैं। अब हम चलेंगे इससे कुछ आगे और इसके प्रश्न और इसके बारे में सब कुछ समझने का, देखने का प्रयास करेंगे। डाइस में जो होता है, इस अध्याय में पूछे जाने वाले प्रश्नों के 5 मुख्य प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? मेनली 5 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें देखिए पहला प्रकार क्या होता है, जब पासे की केवल एक ही स्थिति का चित्र दिया जाता है। जैसे इसमें दिया हुआ रहेगा, जैसे मान के चलिए 2 दे दिया, 1 दे दिया, यहाँ पे 3 दे दिया। तो इस प्रकार के हो गए। इस प्रकार के प्रश्नों में एक पासा किसी एक निश्चित दिशा में दिखाया जाता है और उसी के आधार पर संबंधित जानकारी कुछ न कुछ पूछा जाता है। और देखिए दूसरे नंबर में क्या है, जब पासे की 2 स्थितियों के चित्र दिए जाते हैं, जैसे इसमें दिया गया है। इस प्रकार के प्रश्नों में पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दिखाई जाती हैं जिनकी तुलना करके उत्तर दी जाती है। उसका क्या किया जाता है? तुलना किया जाता है और तब उसका हम लोग उत्तर देते हैं। जैसे यहाँ पे हम मान के चलिए दे दिए 2, 3 और 4। एक और पे पासा ऐसा ही होगा, उसमें मान के चलिए हम दे दिए 3
3 के बाद ऐसे ही 5 दे दिए और 6 दे दिए। तो इस प्रकार हम ये देखेंगे कि ये जो है सही है या गलत है, इसका उल्टा में क्या होगा, इसके आजू बाजू में क्या होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न मिलते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दिखाई जाती हैं, जिनकी तुलना करके उत्तर निकालना होता है। इसी प्रकार 3 नंबर में देखते हैं, जब पासे की 2 से अधिक स्थितियां चित्रों के रूप में दी जाती है, 2 से अधिक, 1 2 3 4 कुछ भी दे दिए, तो इसमें जैसे देखिए 2 3 और यहाँ पे 4 दे दिए, फिर यहाँ पे 2 3 3 यहाँ पे 5 दे दिए। तो इस प्रकार हम कुछ भी दे सकते हैं। ये हम प्रश्न बनाने लगेंगे तो फिर ध्यान देंगे कि कहाँ पर क्या होना चाहिए, तो ये प्रश्न सही बनेगा या गलत बनेगा। अभी हम ये सिर्फ देख रहे हैं। और एक होता है जब पासे को, ये चौथा नंबर का हो गया, जब पासे को खोलकर विकर्ण रूप में दिखाया जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों में पासे को पूरी तरह खोलकर उसकी सभी भुजाएं एक साथ दिखाई जाती हैं और उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे ये है। तो इसमें देखिए इसको जो है बंद कर सकते हैं, जैसे इसको ऐसे कीजिएगा, इसको ऐसे कीजिएगा, और इसको ऐसे कीजिएगा, और इसको ऐसे कीजिएगा, तो ये फिर से पासा बन जाएगा। और कुछ होते हैं जो भाषा पर आधारित प्रश्न होते हैं, लैंग्वेज बेस्ड। उसमें जैसे आपको ये कहा जा सकता है कि एक पासा है जिसमें ऊपर 3 है, तो नीचे कौन सी संख्या होगी। अगर उसके बाएं में यह है तो दाएं में क्या होगा। तो इस प्रकार से यही प्रश्न आपको लैंग्वेज पर बना दिया जाएगा। उसमें कुछ न कुछ लिखा हुआ रहेगा, उसके आधार पे आपको बनाना है। इसमें फिगर आपको कम उम्मीद है कि मिलेगा। तो चलिए इसी में अब अगली कड़ी में जुड़ते हैं। पासे के प्रकार। पासे कितने प्रकार के होते हैं। पासे जो थे मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस और एक को जनरल डाइस। एक हो गया मानक पासा और दूसरा हो गया सामान्य पासा। मानक पासा किसको कहते हैं, यह सबसे सामान्य प्रकार का पासा होता है। कैसा होता है, सामान्य प्रकार का पासा, जिसमें सामने की विपरीत दिशाओं के योग कितने होते हैं, 7 होते हैं। जैसे 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 के विपरीत 5 हो जाएगा, और 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के हमको ये देखना है कि 7 होना चाहिए। 2 है तो 5 होगा, तब 7 पूरेगा, और 3 है तो +4 करेंगे तब 7 होगा। इस प्रकार के पासे में, सामान्य पासे में क्या होता है, इस प्रकार के पासे में विपरीत दिशाओं का योग जरूरी नहीं कि 7 हो। इसमें संख्याएं मनमाने ढंग से किसी भी दिशा में हो सकती है, इसलिए इनका विश्लेषण अलग तरीके से किया जाता है। अब देखिए ये जनरल पासा है या स्टैंडर्ड पासा है, हम कैसे समझेंगे। अब देखिए 2 है तो इसमें कितना जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे, तो ये 5 तो यहीं पे दिया हुआ है, तो कहाँ से, फिर दूसरा इसके पीछे में होना चाहिए विपरीत में, तो ये तो सामने में ही दिया हुआ है 5, तो ये स्टैंडर्ड पासा नहीं है, ये क्या हो जाएगा, जनरल पासा है, जनरल डाइस। अब इसमें देखिए 2 भी यहाँ पे है और 5 भी यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हो जाता है, तो ये भी जनरल डाइस ही है। स्टैंडर्ड डाइस कैसे कब बनेगा, स्टैंडर्ड डाइस देखिए आपको तब मिलेगा, देखते हैं बना करके कि ये कब बन सकता है। आप भी तब तक सोचिए, बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए इसको इरेज कर देते हैं, तब फिर लिखेंगे तो ये थोड़ा सा ठीक बनेगा, लिखने में भी थोड़ा सा सही लगेगा।
अब देखते हैं। अब हम देखिए यहाँ क्या दिए थे, 1 के अपोजिट में 6 रहना चाहिए, 2 के अपोजिट में 5 रहना चाहिए और 3 के अपोजिट में 4 रहना चाहिए, तब ये स्टैंडर्ड डाइस बनेगा। तो हम मान के चलिए यहाँ पे क्या दे सकते हैं, यहाँ पर 1 दे सकते हैं, यहाँ पे 5 दे सकते हैं और यहाँ पे 3 दे सकते हैं। ये अब स्टैंडर्ड डाइस हो गया, क्योंकि 1 अगर ऊपर है नीचे में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा। ये इस साइड राइट साइड में 5 है तो लेफ्ट साइड में 2 दे देंगे तो हो जाएगा। इस साइड में 3 है तो इस साइड में 4 देंगे, तो ये कुल मिला करके सभी 7 हो जाते हैं। तो ये हो गया स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा। अब देखिए दूसरा हम बनाने का प्रयास करते हैं इसी प्रकार। तो इसमें हम दे दिए मान के चलिए 4, कलर दूसरा ले लेते हैं तो ठीक से दिखे। जैसे इसमें हम 4 ले लेते हैं, 4 ले लिए तो हम यहाँ पे 3 दे नहीं सकते हैं, क्योंकि 3 तो इसके अपोजिट में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हम 2 दे दिए तो हम इस पे 5 नहीं दे सकते, क्योंकि 5 इसके अपोजिट आ जाएगा। अब हम इसमें क्या दे सकते हैं, 6 या 1 दे सकते हैं। मान चलिए 6 दे दिए तो इस साइड में 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हो गया स्टैंडर्ड डाइस के बारे में हम लोग समझ लिए। स्टैंडर्ड डाइस लगभग यहीं पे समाप्त हो जाता है। इस पर आधारित और प्रश्न बनने की संभावना नहीं होती है। मेनली प्रश्न जो बनता है जनरल डाइस से बनता है, साधारण भाषा। अब हम इसमें कुछ केस होते हैं इसके, उसको देखेंगे। केस 1 ऐसा है जिसमें सिर्फ एक पोजीशन होंगे, ओनली 1 पोजीशन दिया हुआ रहेगा। तो इसके हम कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। यदि पासे पर 1 से 6 तक के अंक अंकित हैं, तब 1 के विपरीत सतह पता लगाएं। तब 1 का जो है, 1 से नहीं, 1 के विपरीत सतह पता लगाएं। क्या कहा जा रहा है, यदि पासे पर 1 से 6 तक के अंक कुछ भी अंकित किए हुए हैं, तब 1 के विपरीत सतह का क्या करना है, पता लगाना है। तो हम ये प्रश्न बनाते हैं। एक यहाँ पे मान के चलिए 2 दे दिए, यहाँ पर 1 दे दिए और यहाँ पर 3 दे दिए। ये क्वेश्चन हो गया। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है अपोजिट टू 1, 1 के विपरीत में कौन सी संख्या होगी। हम इसका ऑप्शन भी दे देते हैं, बिना ऑप्शन का बनाना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। जैसे इस साइड से लिखते हैं, एक नंबर में ए में बी सी और डी, एक में 4 5 और 4 5 या 6, और एक हो गया नो डिसाइड, मतलब हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं। ऐसे ही 2 नंबर में दे दिए, ए में 2 या 3, बी में दे दिए 3 या 4 और सी में 3 या 5 और डी में 4 या 5। और एक 3 नंबर हो गया, 3 नंबर के
ए बी सी और डी में 1 2 3 और 4, और एक 4 नंबर वाला में ए बी सी और डी 4 5 6 और 2। आप एक बार दिमाग अपना चलाइए, अब देखिए कहाँ तक आप पहुंच पाते हैं। अपोजिट टू 1 ऑप्शन के बेस पर ही इसका आंसर बनेगा। आप इसका आंसर हमको बन जाता है तो कमेंट में जरूर कीजिएगा कि ये ओनली 1 पोजीशन वाला क्वेश्चन का आंसर हम खुद से सॉल्व कर पाए। तो चलिए अब हम देखते हैं 1 के अपोजिट। 1 के अपोजिट देखिए क्या, यहाँ पे 2 और 3 तो साथ में दिया हुआ, तो ये अपोजिट तो होगा नहीं। 1 2 3 मान के चलिए 1 या 2 या 3, इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, यही ना 4 या 5 या 6 होगा। तो 1 के अपोजिट क्या हो सकता है, संभावना क्या बनती है, 4 5 या 6, तीनों में से कोई एक होगा ना, 2 3 तो हो ही नहीं सकता है। तो इसका एक आंसर हो जाएगा 4 5 6, मतलब नो डिसाइड काहे होगा, हम तो डिसाइड इसमें तो जो ऑप्शन जो दिया हुआ है उसके आधार पर तो हम बता नहीं सकते हैं, गलत ही होगा। लेकिन उसमें तो हम तो ये ऑप्शन में देखेंगे कि कम गलत कौन है, और अगर चारों सही है तो सबसे अधिक सही कौन है। इस प्रकार से हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाते हैं। तो इस प्रकार इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ये सी 4 5 और 6। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में 1 के अपोजिट कौन हो सकता है। एक के अपोजिट में 3 कैसे होगा, तो ये 3 वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि एक के साथ में 3 है तो अपोजिट कहाँ से हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। और ये 2 वाला 2 और 3 हो सकता है, नहीं हो सकता। एक के अपोजिट 4 5 6 में से ही कुछ हो सकता है, तो इसलिए इसका आंसर 4 या 5 होगा। अब इसमें देखिए अपोजिट टू 1, एक के अपोजिट 1 नहीं हो सकता है, 2 तो साथ में ही है, नहीं हो सकता है, 3 भी साथ में ही है, नहीं हो सकता है। एक ही ऑप्शन बचता है 4 होने का। और अब चौथा ऑप्शन में देखिए क्या है, 4 पॉसिबल है, 5 भी पॉसिबल है और 6 भी पॉसिबल है। एक ये 2 जो है नॉट पॉसिबल है, तो इसका यह आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम डाइस का जो है केस 1 ओनली 1 पोजीशन वाला कंप्लीट किए। अब नेक्स्ट चलते हैं केस 2 में। इसमें होता है क्या, 2 पोजीशन दिए हुए रहते हैं। इसमें ऐसा हो सकता है एक नो कॉमन, जिसमें कि कोई कॉमन है ही नहीं। एक होता है ऐसा जिसमें कि
दोनों पासे में से कोई एक संख्या कॉमन है, और एक होता है जो कि दोनों पासे में दो संख्या कॉमन है। तो हम आपको एक प्रश्न देते हैं जो बना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जैसे इसमें हम दे दिए डॉलर, और इसमें @ और इसमें हैशटैग, और इसमें कॉपीराइट, इसमें परसेंटेज, और इसमें रुपीज। इसका ऑप्शन हम दे देते हैं। ये नो कॉमन से क्वेश्चन है, @ या हैशटैग, रुपीज या कॉपीराइट, @ या रुपीज, और हैशटैग या कॉपीराइट। ये डी ऑप्शन हो गया और ये सी हो गया। तो इसका ऑप्शन आप हमको दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट स्लाइड पे जो चलेंगे तो इसका पहले हम सॉल्यूशन देखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तब तक हम आपका इंतज़ार करते हैं कि आप इसको ज़रूर बना करके हमें उत्तर पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि पासे से जुड़े सवालों को हल करने के लिए ध्यान, तर्क और थोड़ा अभ्यास जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा प्रश्न रोचक लगा, और हाँ, चैनल नॉलेज कॉर्नर को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे आने वाले हर ज्ञानवर्धक वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।